Hello student, this is the chapter number 2, component of food, class 6, subject science. In this chapter, we will learn about the various nutrition present in the food and their importance for the body. What is meant by a balanced diet and deficiency disease caused by the improper intake of food. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड. इट मीन्स फूड के अंदर और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट बनाता है. मतलब हम जो फूड खाते हैं उसके अंदर और ऐसे क्या पोषक तत्व हैं जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. सो in the previous class we learned that we eat many kind of food like biryani, pulao, idli, chapati, dal etc. हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा है कि हम जो है वो कई प्रकार के फूड कंज्यूम करते हैं. उनमें से सबसे कुछ प्रमुख हैं वो है बिरयानी, पुलाव, इडली, चपाती, दाल etc. और वो सब जो चीज़ें हम खाते हैं घर पे फूड में. एंड यू हैव ऑल्सो लर्न टू कुक सम काइंड ऑफ फूड. और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो फूड है हम उसको कैसे कुक करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसे कैसे बनाते हैं, मतलब उसको सबसे पहले सब्जियों को धोना, उसके बाद में उन्हें उबालना, ये सारी चीज़ें हैं कि कैसे फूड को पकाया जाता है. और साथ ही हम उसको टेस्टी बनाने के लिए उसके अंदर कई प्रकार के मसाले जो हैं वो ऐड करते हैं, कई प्रकार के ऑयल्स हैं वो ऐड करते हैं जिससे कि वो और ज़्यादा लजीज बने. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज. डू वी नीड एनर्जी व्हेन वी स्लीप? क्या लगता है आपको, जब हम सोते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है? ऑफ कोर्स. डू यू नो दैट इवन व्हिल स्लीपिंग वी ब्रीथ एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी? ऐसा तो है नहीं कि हम जब सो रहे होते हैं तो हमें किसी चीज़ को ज़रूरत नहीं पड़ती करने की. फॉर एग्जांपल हम सांस तो लेते ही हैं, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी चलता रहता है. सो ये सारी जो प्रोसेस हैं इनको दोहराने के लिए तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जाहिर सी बात है, जो फूड हम इंटेक करते हैं उसी से हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं. So do you agree that we need energy while we are sleeping? Can you add some more activity performed by our body during sleep? For example, suppose you don't get food for lunch, how do you feel? मान लीजिए, क्या लगता है आपको, अगर आप लंच नहीं लेंगे तो आपको कैसा फील होगा? If you don't get anything to eat for more than a day, how will you feel? या कई बार आप ज़्यादा खा लेते हैं तब कैसा फील होता है आपको? If you don't get food for many days, what will happen to you? और मान लीजिए कई दिनों तक अगर आपको कुछ खाने को ना दिया जाए तो आप कैसा फील करेंगे? Why should we take food? What are the component in it? So हम क्यों फूड लेते हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ये जो सब सवाल हैं इनका जवाब आप जानेंगे इस चैप्टर के अंदर. और आप खुद से भी कोशिश कर सकते हैं कि इन सवालों के जवाब आप कैसे ढूंढें. सो आप अपने दोस्त हैं, आप अपने परिवारजनों के साथ में बैठ कर के इन चीज़ों के बारे में चर्चा कर सकते हैं. What is food? A child may wonder whether every living organism needs food. The fact is that all organisms on earth, from the smallest to the biggest mosquito to whale, ant to elephant and also the plant need food. It means जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत है. एक छोटी चींटी से लेकर एक बड़े हाथी को डेली जीवित रहने के लिए खाने की ज़रूरत है. Do insects like butterfly and mosquito take food? Do the microorganism, bacteria and termite also need food? Even the microscopic amoeba need food, as do the whale, elephant, human being and all the other animal and plant. So हम कह सकते हैं कि फूड जो है वो सभी को नीड है उसकी. फूड इज़ द कंपोज ऑफ मैनी डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. फूड क्या है? बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस का एक कंपोजिशंस हैं जिसके अंदर कई प्रकार के सब्सटेंस, जिसमें बोलते हैं हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व है से मिलकर बना एक पदार्थ है. दिस आर द मेन न्यूट्रिशन दैट मेक अप द फूड वी ईट एंड आर रिक्वायर इन लार्ज अमाउंट, सच एज अ प्रोटीन. देयर आर ऑल्सो एसेंशियल एलिमेंट नीडेड इन द स्मॉल क्वान्टिटी सच एज अ विटामिन, ड्रगेज, डाइटरी फाइबर. फूड के अंदर कई प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, कई प्रकार के विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं. ये सब फूड को क्या बनाते हैं? न्यूट्रिशंस फूड. नाउ सी द सम कॉमन फूड आइटम ईटन इन डिफरेंट रीजन स्टेट ऑफ द कंट्री. हमारी कंट्री में डिफरेंट रीजन, डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग फूड खाया जाता है. लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं तो उनकी जो खाने की शैलियाँ हैं वो भी विभिन्न प्रकार की हैं. जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में लोग चपाती, राइस, पूरी, दाल, सब्जी खाना पसंद करते हैं. तो वहीं पंजाब में
लोग चपाती, पराठा, पूरी, दाल, सब्जी, छोले, लस्सी, खीर, मीट ये सब खाना पसंद करते हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो दाल बाटी चूरमा, कढ़ी, गट्टे की सब्जी, गुआर की फली की सब्जी एक्सेट्रा खाना पसंद कर सकते हैं। वहीं अगर आप साउथ साइड में जाएं तो वहाँ उपमा, डोसा, इडली, राइस, रसम, सांभर, नारियल चटनी ये सब खाते हैं लोग। वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर लोग रोटी, कढ़ी, पोहा, खिचड़ी, खमन, ढोकला, सब्जी ये सब वगैरह वो खाना पसंद करते हैं। वहीं बात करें केरला की तो वहाँ पर अम्पम, पुत्तू, पायसम ये वहाँ की कुछ ट्रेडिशनल डिश हैं, वो लोग वहाँ पर खाना पसंद करते हैं। तो ये आपकी बुक में अलग अलग प्रकार की जो सेट्स हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार का जो फूड आइटम खाया जाता है वो मेंशन किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से स्टेट में या कौन से रीजन में किस टाइप के फूड को लोग खाना पसंद करते हैं। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, बेनिफिट ऑफ फूड। सो यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं, कुछ फ़ायदे दिए गए हैं फूड खाने के। सो लेट्स द स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, फूड प्रोवाइडेड न्यूट्रिएंट्स विच आर विटल फॉर हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। फूड जो है वो बहुत न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है हमारी बॉडी और बॉडी को, जिससे हमारी बॉडी की जो हेल्थ है, जो हमारी बॉडी में एनर्जी है वो बनी रहती है। सेकेंड पॉइंट है, फूड आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। फूड जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फूड आर हेल्पफुल इन बिल्डिंग ऑफ बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में जो मसल्स बनते हैं वो भी जब हम प्रॉपर फूड लेंगे तभी बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्दी डाइट इज़ लाइकली टू हैव ए रिड्यूस रिस्क ऑफ सम डिजीज़। अगर आपकी डाइट हेल्दी है तो आप कई सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। नेक्स्ट है, फूड प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क। फूड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है हमारी बॉडी को ताकि हम कोई भी वर्क कर पाएँ। नेक्स्ट है, फूड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। फूड जो है वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर ग्रोथ कर पाएँ। नेक्स्ट है, न्यूट्रिशन। फूड हेल्प इन फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट। इट गिव अस अ शार्प माइंड अलोंग विद अ हेल्दी बॉडी। साथ ही साथ फूड जो है वो हमारी फिज़िकल हेल्थ को तो फिट रखता ही है, साथ ही साथ वो हमारी मेंटल हेल्थ को भी डेवलप करता है, जिससे कि हमारा जो माइंड है वो शार्प होगा और हम एक हेल्दी बॉडी के साथ में रह सकते हैं। बेसिकली फूड इज़ एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट और ऑर्गेनिज्म। इट इज़ यूजुअली वो प्लांट और एनिमल origin and contain essential nutrition such as carbohydrate, fat, protein, vitamin and minerals. So ये कुछ बेनिफिट थे फूड के। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब फूड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच कंपोनेंट फाउंड इन चिप्स, व्हाट कंपोनेंट आर मोस्ट कॉमन इन योर लिस्ट, डू यू फाइंड एनी विटामिन एंड मिनरल्स इन देम, व्हाट आर दे, where do you write salt and sugar, why are there any food item with similar component। तो आप लोगों ने इस चीज़ को गौर किया होगा कि आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर ये सारी क्वांटिटी जो है वो मेंशन की हुई होती है कि इससे हमें कितना एनर्जी मिलेगी, इसमें कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, ये सब चीज़ों का वहाँ पर मेंशन किया रहता होगा, आप देखिएगा इसे। सो डू ऑल फूड आइटम टेस्ट अलाइक। क्या आपको लगता है कि सारे फूड आइटम का टेस्ट जो है वो सेम होता है? ऑफ कोर्स नहीं। फूड आइटम वेरी इज़ देयर टेस्ट फॉर टू रीज़न। फूड आइटम का जो टेस्ट होता है वो अलग अलग हो सकता है, उसके दो रीज़न्स हैं, द वे दे आर कुकड एंड व्हाट दे कंटेन। सबसे पहला कि वो कैसे पकाए गए हैं और दूसरा उनमें क्या चीज़ है। फ्रूट जूसेस टेस्ट स्वीट बिकॉज दे कंटेन शुगर। तो जो फ्रूट जूस होते हैं वो मीठे होते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके अंदर शुगर है। वहीं सिट्रस जूसेस टेस्ट श्योर बिकम दे कंटेन सिट्रिक एसिड एंड विटामिन सी। तो वहीं बात करें हम दूसरे ऐसे खट्टे फलों को जो खट्टे होते हैं जस्ट बिकॉज उनके अंदर कई प्रकार का खट्टापन ऐड किया हुआ होता है या विटामिन सी या सिट्रिक एसिड उनमें होती है। द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो जो फूड के मेन कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। इन्हीं सब को बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट। बुक में एक फिगर दिया गया है, मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड। आप उसको देख करके समझने की कोशिश करिएगा कि क्या क्या मेजर कंपोनेंट हो सकते हैं किसी भी फूड के अंदर। नाउ सी द टेबल कंपोनेंट ऑफ फूड।
नेम ऑफ द न्यूट्रिशंस एंड फंक्शन। अब जो भी न्यूट्रिएंट है उसका क्या फंक्शन हो सकता है। फर्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, जो एनर्जी गिविंग फूड से मिलता है, उसका फंक्शंस क्या होता है, वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। सेकंड है फैट, जो एनर्जी गिविंग फूड है, उसका फंक्शन होता है वो हमारी बॉडी को और ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है विटामिन एंड मिनरल्स, ये एक प्रकार से प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। इनका फंक्शन होता है रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को डेवलपमेंट का काम करते हैं। साथ ही जो प्रोटीन है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, वो हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं किस चीज़ के फंक्शन को, हेल्प इन बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की मसल्स बनाने के अंदर, और साथ ही अगर कोई इंजरीज हो जाती है उसको सही करने में। सो ये कुछ पॉइंट हमने आज डिस्कस किए, इनके रिगार्डिंग आप एक बार चैप्टर पढ़िएगा और नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे।